देखिए, ऐसी कोई तय सीमा नहीं होती है कि कितने दिन के बाद गांठ कैंसरस बन जाता है। अगर कोई गांठ आपके छाती पर है और वो अचानक से ही बहुत बड़ा साइज बहुत जल्दी बढ़ रहा है, या फिर उसमें कुछ चेंजेस आने, जैसे कि कोई घाव बनता जा रहा है, कोई स्राव हो रहा है, या फिर अगल बगल का जो आपका चमड़ी है वो उससे टच और चिपकते जा रहा है। जी नमस्कार दोस्त, मैं विकेश दुबे, आप देख रहे हैं लोक आवाज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे साथ जुड़ चुकी हैं सर्जन है हम बात कर लेते हैं डॉक्टर श्रेया सिन्हा। मैडम, आपका हार्दिक स्वागत है लोक आवाज 24/7 में। नमस्कार। जानते हैं श्रेया मैडम का शॉर्ट इंट्रोडक्शन कि मैडम कहाँ से पास आउट की है, कहाँ जॉब की है, किस किस हॉस्पिटल में, हम बात कर लेते हैं। मैडम थोड़ा सा शॉर्ट में बताइए। मैडम नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर श्रेया है। मैं डीएनबी जनरल सर्जरी हूँ। एक कंसल्टेंट सर्जन के तौर पे यहाँ लीलावती नर्सिंग होम में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हूँ। एमबीबीएस करने के बाद मैं बैंगलोर में थी, वहाँ के प्रतिष्ठित हॉस्पिटल पीडी हिंदुजा में भी मैंने काम करके रखा है। उसके बाद सर्जरी मैंने एशियन हॉस्पिटल फरीदाबाद दिल्ली एनसीआर से किया है। वहाँ पर एक अपना पीजी करने के बाद मैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में जुड़ी हुई थी, जो कि दिल्ली के सरिता विहार में है। कितना दिन थी मैडम दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में? वहाँ पर मैंने 2 साल से ऊपर ही काम किया है इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में। उसके बाद मैं पटना आ गई और यहाँ आकर के मैं अपनी सेवाएं दे रही हूँ। अभी पटना कौन सा हॉस्पिटल में मैम? अभी मैं यहाँ पर ही दे रही हूँ। ये यूनिक करने का आपको प्रेरणा कहाँ से मिला? देखिए, जब मैं अपना एमबीबीएस कर रही थी, जब मैं डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी, उसके बाद हमारा ट्रेनिंग पीरियड होता है इंटर्नशिप का, और उसमें मेरी पोस्टिंग लगी थी जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट में। तो उस वक्त से ही मुझे बहुत मन था कि नहीं, मैं इसी डिपार्टमेंट में आगे बढ़ूं और अपनी सेवाएं प्रदान करूं। मैडम, किसी से प्रेरित होकर या कि आपने खुद अपने से ये चयन किया? नहीं, ये मेरी खुद की निजी इच्छा थी कि मैं जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट में ही आगे बढ़ूं। जनरली देखा जाता है कि ऑब्स गायनी फीमेल ज़्यादा लेती हैं, लेकिन मुझे ऑब्स गायनी से ज़्यादा रुचि थी जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट में। एमबीबीएस करते समय तो आप तो ये नहीं सोची होगी कि हमको एक सर्जन बनना है? एमबीबीएस करते समय तो नहीं सोचा था, लेकिन करने के बाद जब हमारी ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म होती है तभी सारे डिपार्टमेंट्स का पता चलता है, और एक्चुअल रुचि उसी समय जगी, और उसी के बाद मैंने सोचा कि नहीं, इसमें ही आगे बढ़ना है। मैंने ये बहुत देखा था कि जो फीमेल्स होती हैं, खासकर जो महिलाएं होती हैं गाँव देहात की, उनको जैसे अगर लैट्रिन के रास्ते से खून आ रहा है या कोई मस्सा है, पाइल्स फिशर की शिकायत है, अगर भगंदर बवासीर की कोई शिकायत है, तो वो छुपा लेती हैं, वो बताने में सहमति नहीं रखती हैं। उनको बहुत झिझक होती है अपने परिवार तक को बताने में, और डॉक्टर्स के पास जाने में बहुत ज़्यादा शर्म आती है, क्योंकि मैडम उनके पास ऑप्शन नहीं था। जी बिल्कुल। और दूसरा, अगर छाती ब्रेस्ट में का कोई गांठ है तो वो उसको भी छुपा लेती हैं। उनके हिसाब से बहुत छोटी गांठ, जो कि वो आगे चल के कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। देखा जाए तो फीमेल्स में सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, ये दो कैंसर जो है वो ऐसी जगह पे जो बहुत ही गुप्त एरिया है, जहाँ पे फीमेल्स अपने आप को, जो महिलाएं हैं, वो उजागर नहीं कर पाती हैं, और यही वो कारण है कि वो आगे बढ़ करके कैंसर का रूप ले लेता है। और बहुत सारी फीमेल्स आती हैं ऐसे जो कि बहुत ही बढ़े हुए स्टेज पे आती हैं, जिसके बाद की नॉर्मल छोटी सर्जरी से उपाय नहीं हो पाता है। ये मैडम जो कैंसर की बात कह रही हैं, तो ये कैंसर एक ऐसा डिजीज है जो कि लास्ट वही होता है, लेकिन यदि सही समय पे आ जाए। लेकिन महिलाएं में क्या है कि आपने जो बात बोली कि वो शर्म के चलते वो चाहते नहीं है कि मैंने कोई जेंट्स डॉक्टर से मिले, लेकिन आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई हैं, तो मुझे लग रहा है कि इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आरा के लिए। बिल्कुल, प्रॉब्लम से ज़्यादा है कि मैं उन महिलाओं को हेल्प करना चाहती हूँ जिनको ये जो झिझक है उससे बाहर आएँ। अगर थोड़ा भी खून वगैरह, कभी कोई मस्सा अगर लैट्रिन के रास्ते अगर उनको दिख रहा हो, या फिर छाती पर ब्रेस्ट में अगर कोई छोटा भी गांठ हो, तो बेझिझक आकर के मिलें, दिखाएं, ताकि वो अगर पहले स्टेज में ही पता चल जाए तो एक छोटी सर्जरी से उसको ठीक किया जा सकता है। बनस्पत की अगर वो एक बड़ा रूप लेकर के अगर कैंसरस हो जाए तो फिर हाथ से निकल जाता है। मैडम, ये जो गांठ होता है ये कितना दिन के बाद कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है, हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, ऐसी कोई तय सीमा नहीं होती है कि कितने दिन के बाद गांठ कैंसरस बन जाता है। अगर कोई गांठ आपके छाती पर है और वो अचानक से ही बहुत बड़ा साइज बहुत जल्दी बढ़ रहा है, या फिर उसमें कुछ चेंजेस आने, जैसे कि कोई घाव बनता जा रहा है, कोई स्राव हो रहा है, या फिर अगल बगल का जो आपका चमड़ी है वो उससे टच और चिपकते जा रहा है, और उसमें अगर आप देखेंगे कि पहले वो आराम से घूम रहा था, इधर उधर हिल रहा था, लेकिन अभी वो इतना बड़ा हो गया है कि वो आप उसको हिला नहीं पा रही हैं।
तो ये सब में आप तुरंत आकर के मिलें, क्योंकि शायद वो हो सकता है कि पहले से ही कैंसर का रूप ले रखा हो। जी मैडम, ये चीज़ जो है अक्सर देखा जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर जो है और जो सर्वाइकल बोल रही हैं, आम चलन हो गया है। उस वही कि उनके पास ऑप्शन नहीं था, वो अक्सर महिलाएं लेट कर देती है, जो कि 4th स्टेज हो जाता है, 3 स्टेज होता है, जिनको बचाना बहुत टफ काम हो जाता है। लेकिन आपके माध्यम से हमारे शाहाबाद रेंज के जितने भी लेडीज हैं, वो मैं चाहूँगा कि श्रेया मैम से आके मिले और सारी दुख दर्द अपना शेयर करें मैडम से, क्योंकि ये मैडम जो है इकलौती ऐसी लेडीज सर्जन है जो कि कोई हिचक नहीं होगा बताने में मैडम से। जी बिल्कुल, मेरे यहाँ आप आएंगी तो जैसे कि किसी को पित्त की थैली में पथरी है, अपेंडिक्स है, महिलाओं को भी पेट का हर्निया का ऑपरेशन जिनको हुआ रहता है, पहले अगर पेट का कोई ऑपरेशन हो रखा है तो उसमें भी हर्निया बनने की शिकायत होती है। तो अगर ऐसा कोई हर्निया है, या फिर जो मेल पेशेंट्स भी हैं, जो जेंट्स भी हैं, उनको भी हर्निया, हाइड्रोसील या फिर फिशर्स, पाइल, ये सब की कोई शिकायत है तो बेझिझक आके मिलें। बिल्कुल मैडम, आप बहुत दूर तक सोच के आपने सर्जरी की। जी बिल्कुल, मतलब मैं दूर तक मैं इन महिलाओं को ही हेल्प, और मेरे जहन में यही था कि दूर दूर तक जेंट्स डॉक्टर्स के पास जाते ही हैं, उनका इलाज तो हम भी करते हैं, जो गांव की जो निग्लेक्टेड महिलाएं हैं वो भी आकर के अपना ये गांठ जो है मैडम, इसके पीछे रीजन क्या होता है कि वो गांठ पड़ जाता है? देखिए, मोस्ट कॉमन तो जेनेटिक रीज़न होता है। अगर मान लीजिए कि किसी की दादी, नानी, माँ के भी छाती पे अगर गांठ हुआ हो तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि उनकी जो बेटी है उसको भी ऐसा गांठ हो सकता है। तो अगर किसी के घर में अगर आपको पता है कि मेरे जो हमारी दादी, नानी, माँ, किसी का डेथ हुआ हो, या फिर अगर ऐसी कोई हिस्ट्री पता हो, तो उनको एक दिमाग में रखना चाहिए कि मेरा गांठ भी हो सकता है कि कैंसरस बन जाए कुछ दिनों में, तो तुरंत आकर के मिले। यदि 4th स्टेज में पेशेंट आता है तो बचने की संभावना कितनी है ब्रेस्ट कैंसर में? देखिए, उस स्टेज में हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, रेडियोथेरेपी दिया जाता है। हम चाहते हैं कि वो स्टेज को डाउन स्टेजिंग करके एक 3rd स्टेज तक ला सकें। इन केस अगर आ जाता है तो फिर हम उसके बाद कैंसर, कीमोथेरेपी, सर्जरी और फिर करने का इलाज का कोशिश कर सकते हैं। उसके अलावा मिनिमम लाइफ मैडम, उसको पूरी तरह कम मिनिमम लाइफ देखिए 5 ईयर की हम लेकर के चलते हैं, 5 ईयर सर्वाइवल रखते हैं, जो कि बहुत कम रहता है। मतलब अक्सर आप लोग 5 बोलते हैं, लेकिन 2 साल 3 साल तक मतलब वो सर्वाइव कर पाते हैं लोग। अगर लास्ट स्टेज है तो सर्वाइवल बहुत कम रहता है। आपके पास जो भी कैंसर पेशेंट आए इस तरह के, तो कौन सा स्टेज में ज़्यादा आपको मिले हैं? देखिए, मैं एक कैंसर सर्जन एज सच, मतलब सिर्फ कैंसर के नहीं, मैं जनरल सर्जन हूँ, जो कि इसके अलावा, जो गांठों के अलावा जो बाकी जो सर्जिकल केसेस रहते हैं, जैसे कि मैंने बताया पित्त की थैली, अपेंडिक्स, हर्निया, फाइल्स फिशर, फिस्टुला, अगर मान लीजिए किसी को डायबिटीज़ के कारण पैर में घाव हो गया हो, बस हो गया हो, फुट अल्सर हो गया हो, गैंग्रीन हो गया हो, या फिर कहीं नस में दबाव, खून के रुकावट के कारण जो पैर फूल जाता है, लालपन आ जाती है, जिसको हम डीवीटी बोलते हैं, और जो नसें फूल जाती हैं, वैरिकोज वेन बोलते हैं, मैं उसका इलाज करती हूँ। किसी भी प्रकार का जटिल से जटिल क्यों नहीं सर्जरी करना पड़े, मैडम उसके लिए 24 आवर तैयार रहती हैं। और मैडम विधि क्या क्या अपनाती हैं? वो लेजर होता है, ओपन सर्जरी होता है, क्या क्या मैडम आपके पास सुविधा क्या है? जो पहले के ज़माने में एक छोटे से गॉल ब्लैडर की सर्जरी के लिए भी बहुत लंबा पेट पे चीरा लगाना पड़ता था, लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर का लंबा चीरा लगाना पड़ता था, जिसके बाद आपको हॉस्पिटल में 3 दिन कम से कम रहना पड़ता है, 3 से 5 दिन। और उसके बाद अगर उसमें कुछ पस पड़ जाए तो वो अलग एक आप आए किसी और बीमारी से, और आपको एक एडेड बर्डन, मतलब एक और आपको दुविधा उसमें मिल गई। तो अब हम करते हैं, दूरबीन के द्वारा सर्जरी की जाती है, जिसमें कि एक पेन के टिप, अगर आप ये पेन देख रहे हैं, ये पेन के टिप के जितने बड़े छेद की जाती है, 3 से 4 छेद के द्वारा ही आपकी सर्जरी कंप्लीट हो जाती है। पेशेंट को सर्जरी करके कितने दिन के बाद आप लोग रिलीज कर देती हैं? अगर मान लीजिए आज आपका ऑपरेशन हो रहा है, कल रख करके परसों 24 से 48 घंटे के बाद अगर सब चीज़ नॉर्मल है, पेशेंट स्टेबल है, कोई ब्लीडिंग नहीं है, अगर आपके पल्स, बीपी और बाकी आपके पैरामीटर सब नॉर्मल हैं, तो हम 2 दिन के बाद आपकी छुट्टी कर सकते हैं। ये ओपन सर्जरी और लेजर सर्जरी दोनों में डिफरेंसेस क्या है? देखिए, लेज़र नहीं, ओपन और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होता है। जो छेद के द्वारा होता है उसको लैप्रोस्कोपिक सर्जरी बोलते हैं। जो ओपन सर्जरी होता है उसमें, जैसे मैंने पहले बताया, कि लंबा चीरा लगता है और घाव डीप हो जाता है, क्योंकि हमें उसे मसल को पूरा कट करके तब पेट के अंदर जाना पड़ता है। और जो हम छेद करके करते हैं उसमें मसल कटिंग नहीं, मसल स्प्लिटिंग सर्जरी होती है, जिसमें कि मसल्स, आपके जो रेशा होता है मसल्स का, वो स्प्लिट कर जाता है, वो काटते नहीं है कहीं पे हम भी। और इसके बाद चूंकि हम बहुत डीप नहीं गए हैं तो पेशेंट की रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है।
हम दूसरे दिन से ही खाना पीना शुरू करवा सकते हैं। अगर पेट में चीरा लगा करके ऑपरेशन हुआ तो 2 से 3 दिन का वेट करना पड़ता है। बाकी आप तुरंत में, आपको पेन बहुत कम रहता है क्योंकि कहीं बड़ा चीरा लगा नहीं है, मसल आपकी कटी नहीं है, और आप वापस अपने काम पर जल्द से जल्द जा सकते हैं। कौन सा केसेस में ओपन सर्जरी होती है? अगर किसी पेशेंट को ओपन सर्जरी, देखिए हर केस, अगर मान लीजिए कि आपका केस कभी गॉल ब्लैडर की भी सर्जरी है, लेकिन अगर मान लीजिए हम छेद करके मतलब दूरबीन के द्वारा गए और अगर बहुत ज़्यादा सब कुछ जटिल तरीके से जुड़ा रहा अंदर में, जिसको कि हम फ्रोजन कैलेट्स बोलते हैं, और बहुत ज़्यादा आपकी पहले कोई बहुत बड़ी पेट की सर्जरी ऑलरेडी हो चुकी है, तो उस केस में थोड़ा चीरा बढ़ाना पड़ सकता है। मैडम, दोनों सर्जरी में खर्च किस में ज़्यादा आता है? देखिए, चीरा लगाने में क्योंकि आपको बहुत बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको बस एक ब्लेड चाहिए और बाकी जो एनेस्थीसिया और जो पेशेंट के सर्जरी के लिए जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए बस वही चाहिए होता है। लेकिन अगर कोई लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करवा रहा है तो उसके लिए आपको वो पूरा मॉनिटर, पूरा सिस्टम, आपके इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ही अच्छे और नई तकनीक वाले होते हैं, तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में थोड़ा खर्चा बढ़ जाता है। गॉल ब्लैडर के जो पेशेंट है उसका सर्जरी का चार्ज क्या है आपके यहाँ मैडम? जो हमारे दर्शक आए हैं, तो चूंकि हमारे दर्शक जो होते हैं बहुत सारे गरीब होते हैं जो बहुत एफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए चार्ज क्या रखी हुई है सिंपल गॉल ब्लैडर के लिए? देखिए, कोई भी सर्जरी हो उसका चार्ज आपके किस पैनल के थ्रू आप आ रहे हैं, आप अपना पैसा खुद से दे रहे हैं या फिर आप आयुष्मान भारत की तरफ से आ रहे हैं, या फिर आपके पास कोई जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती है उसका कोई पैनल है, या फिर अगर आपका जैसे HDFC बैंक हुआ या किसी का जो आप लोग TPA लेते हैं, जो हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, अगर उसके तरफ है तो सारे के दाम उस हिसाब से जाता है। लेकिन जनरली मैडम जिसके पास कोई कार्ड वोड नहीं है, जो ऐसे नॉर्मल पेशेंट हैं, उनका क्या चार्ज रहता है? 25 से 30 हज़ार का रेंज रहता है उसका। जो ये भोजपुर। मैम, आयुष्मान कार्ड से क्या आप हॉस्पिटल जुड़ा हुआ है क्या आप सर्जरी हो रहा है? नहीं, आयुष्मान से जुड़ा हुआ। आगे फ्यूचर में हम सोच रहे हैं करने के। कब तक हो जाएगा? अभी उसके लिए काफ़ी पेपर वर्क करना पड़ता है, तो ये 2026 में हम सोच रहे हैं कि हम पैनल करें उसको। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये शाहाबाद के लिए गौरव की बात है, एक गौरवान्वित करने वाली बात है कि फर्स्ट लेडीज सर्जन है पूरे शाहाबाद। हम तो ये बोलेंगे, हमें लग रहा है कि पूरे इस रेंज में ये फर्स्ट ऐसी लेडीज सर्जन है जो कि आरा में सेवा दे रही है। मैडम, आपका कौन कौन सा डे है आरा में? अभी तो हम सैटरडे संडे आ रहे हैं जी, और आने वाले दिनों में इसको बढ़ा सकती हैं। बिल्कुल बढ़ाने का मतलब कि हो सकता है कि 1 से 2 दिन और बढ़ जाए, लेकिन फर्स्ट आपके लिए गौरव की बात मैं बता दिया, और ये काफ़ी टैलेंटेड एजुकेटेड मैडम है। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि आप कहीं लेप्रोस्कोपी के बारे में सोचते हैं, यदि कोई भी महिला को इस तरह का प्रॉब्लम है, वो बेहिचक आके मैडम से बताएंगी, क्योंकि मैम ने सही बोला कि कोई भी लेडीज है वो नहीं चाहती हैं, कुछ ऐसा चीज़ होता है कि बताना नहीं चाहती हैं या बता नहीं पाती हैं, लेकिन वो चीज़ आके मिले और क्रिटिकल होने से बचाया जा सकता है। मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ जुड़ चुकी थी श्रेया सिन्हा, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए लोक आवाज 24/7। आपका हार्दिक स्वागत। मैं विकेश दुबे के साथ कैमरा पर्सन नवनीत कुमार।